नमस्कार मेरे श्रोतागणों। आज का पाठ हम प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण भैया और भक्तों में भक्त परम भक्त वीर हनुमान, महाबली, बुद्धिमान जी को नमस्कार करते हुए करते हैं। मेरी प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि हमारे साथ जुड़े हुए सभी श्रोतागणों को प्रभु अपने चरणों में निज सहज भक्ति का दान प्रदान करें ताकि हम सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर पठई देव बुलाई। मंगल भवन अमंगल हारी राम हरे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम हरे। बोली सकल सुर सादर लीने राम हरि, सबहि जथोचित आसन दीन्हे राम हरि। वेदि वेद विधान सवारी राम हरे, सुभग सुमंगल गावहि नारी राम हरे। सिंहासन अति दिव्य सुहावा राम हरे, जाई न बरनि बिरंचि बना वा राम हरे। बैठे शिव विप्रह सिरुनाई राम हरे, हृदय समरि निज प्रभु रघुराई राम हरे। बहुरी मुनि सह उमा बुलाई राम हरे, करि सिंगारु सखी ले आई राम हरे। देखत रूप सकल सुर मोहि राम हरे, बरने छवि यस जग कबि कोहि राम हरे। जगदम्बिका जानि भव मामा राम हरे, सुरहि मनहि मन कीन प्रणामा राम हरे। सुंदरता मरे जाद भवानी राम हरे, जाई न कोटहु बदन बखानी राम हरे। मंगल भवन अमंगल हारी राम हरे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम हरे। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम हरे। तो हमने जो पिछले एपिसोड था उसमें हमने देखा था कि जो मैना जी हैं वो विवाह के लिए मान गई हैं और मुनियों को बुलाकर फिर हिमाचल जी जो हैं वो विवाह की लगन पत्रिका निकालते हैं। सारा नगर बहुत खुश है और सारे देवताओं को बुलावा भेज दिया जाता है उनके डेरों से कि आप आ जाइए और अब लगन का जो है मुहूर्त हो गया है, अब विवाह जो है हमें संपन्न करा देना चाहिए। तो आगे क्या है, सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर निवाकर और हृदय में अपनी स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता को वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा ने और शिवजी जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे देवताओं को बुला लिया गया है और जो वेदों के हिसाब से रीति रिवाज होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि सनातन धर्म का जो बेस है, जो उसका नींव है, वो वेद हैं। तो सनातन धर्म में हर काम वेदों की रीति से ही किए जाते हैं। जो लोग ये अलग अलग करने की कोशिश करते हैं ना चीज़ों को, ये सही नहीं है क्योंकि सब मूल रूप से वेद से ही जुड़े हुए हैं और सनातन धर्म का जो बेस है वो वेद ही है।
तो इसी प्रकार वेदों की रीति से जो वेदी सजाई गई, विवाह के टाइम पर एक वेदी होती है, आप सबने अमूमन देखी ही होगी। लेकिन अगर आप जैसे अभी जो शहरीकरण हो चुका है उसमें जो वेद के रीति रिवाज हैं वो लगभग ख़त्म से हो गए। लेकिन अगर आप सही तरीके से वेदियों के अगर आप देखेंगे तो जो वेद के हिसाब से वेदी बनती थी, लगन का जो मंडप बनता था वो इस प्रकार होता था कि उसके चारों तरफ केले के जो हैं वो पेड़ लगाए जाते थे, तोड़ के काट के वो लगाए जाते थे, वो ज़रूरी होता था। उसमें 5 तरह के पेड़ों के पत्ते, जिसमें कि हमारे पीपल, बड़ और केला हो गया, आम हो गया, इस तरह के पत्ते जो हैं वो उसमें सारे लगते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हवन कुंड के ऊपर आप एक ना कपड़ा सा लगाया जाता है, मुझे जहाँ जहाँ क्लिप्स मिलेंगी मैं वो लगाती जाऊँगी। एक कपड़ा सा लगाया जाता है बिल्कुल हवन कुंड के ऊपर, और वो एक जिसको कुछ कहते हैं हमारी लोकल भाषा में, उसका मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा है। तो इस तरह के जितने भी वेद से रीति रिवाज थे उसको सजाया गया, वेद को सजाया गया, और स्त्रियां जो हैं इस टाइम पर अपने दोबारा से मंगल गीत गाने लगीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर पर्टिकुलर हर चीज़ का, बारात एंटर हो रही है उसके अलग मंगल गीत होंगे, बारात अब भोजन कर रही है उसके अलग गीत होंगे, बारात अब जो है शादी का टाइम आ गया, लगन फेरी का टाइम आ गया तो उसके अलग गीत होंगे, और जब विदाई का टाइम आएगा तो उसके अलग गीत होंगे। तो हर तरह, हर ओकेजन के लिए और हर मोमेंट के लिए अलग अलग गीत होते थे। तो उस तरह के गीत अब वो जो वेदी से रिलेटेड गीत हैं वो गाने लगे। अब वेदिका पर जब बहुत ही सुंदर सिंहासन लगा हुआ था, जो बना हुआ था, बहुत ही सुंदर सिंहासन था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी कह रहे हैं वो इतनी सुंदर लग रही थी वेदी कि उस सिंहासन का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो आसन था, सिंहासन था, वो स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया हुआ था। आप देखिए ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि है, ये सृष्टि ही इतनी सुंदर है कि इसकी ही बखान करते करते हम नहीं पूरे पढ़ते, हमारे शब्द पूरे नहीं पढ़ते, हमें तब भी लगता है कि हम इस सृष्टि का, इसकी सुंदरता का वर्णन पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचिए जब उन्हीं ब्रह्मा जी ने वो सिंहासन बनाया होगा तो वो कितना सुंदर सिंहासन बनाया होगा। उसी के लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उसका वर्णन भी मैं नहीं कर सकता कि वो सिंहासन कितना सुंदर है। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिवजी जी उस सिंहासन पर बैठ गए। वो सिंहासन जो था वो शिवजी जी के लिए था। जो वेदी में सिंहासन लगाए जाते हैं वो वर और वधू के लिए लगाए जाते हैं। तो शिवजी जी ने पहले क्या किया, पहले उन्होंने ब्राह्मणों को सिर नवाया और हृदय में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए शिव जो है सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने, जो हमारे जो सप्तऋषि थे, उन सब लोगों ने जो है पार्वती जी को बुलाया, क्योंकि बिना कन्या के तो विवाह नहीं होगा। तो पार्वती जी को बुलाया गया। सखियां जो हैं उनकी श्रृंगार, सुंदर श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए, वो इतनी सुंदर लग रही थी। और सही बात भी है कि जब हमारी देवी जगदम्बा, इस प्रकृति की जग जननी, इनकी उत्पत्ति कारक, जब ये सुंदर तरीके से सज कर आएंगी, ये तो वैसे ही इतनी सुंदर हैं, आप उनकी एक छोटी सी झलक देख लीजिए, वो प्रकृति कितनी सुंदर है। अगर आपको उनका अंश कोई देखना है कि माँ कितनी सुंदर होंगी, तो आप अपनी प्रकृति को देख लीजिए, क्योंकि हमारी प्रकृति भी उन्हीं का अंश है। आप सुंदर पहाड़ों, नदियों, नालों, मैदानी इलाकों में जहाँ जो प्रकृति से भरपूर हों, ऐसे किसी इलाके में चले जाएँ और वहाँ देखें तो आपकी आँखें नहीं भरती हैं, आपका मन नहीं भरता उस प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए। तो सोचिए कि वो प्रकृति तो हमारी माँ का, जगदम्बा माँ का अंश मात्र है, तो हमारी खुद जगदम्बा माता कितनी सुंदर होंगी। और वो भी तब जब हमारी जगदम्बा माता सुंदर बनकर आएंगी तो कितनी सुंदर होंगी। तो इसी प्रकार सब देवता भी उनको देखकर मोहित हो गए। और तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसा कौन कवि है जो माँ जगदम्बा की खूबसूरती का वर्णन कर सके। तो इसलिए यहाँ पर जो है तुलसीदास जी पहले ही हार मान लेते हैं। वो कहते हैं भाई कोई, इस विश्व का कोई कवि उनकी सुंदरता का बखान नहीं कर सकता, तो वो मैं भी ना कर पाऊँगा, बस आप समझ लें कि वो कितनी सुंदर हैं।
पार्वती जी जगदम्बा और शिव जी पत्नी समझकर देवता जो हैं उन्हें मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं, सबको मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं। और भवानी जी की सुंदरता की कोई सीमा नहीं है, इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं कि तुलसीदास जी का तो एक ही मुख है। अगर उनके जैसे, हालांकि तुलसीदास जी महाकवि हैं इस संसार के, उन्होंने एक ऐसे ग्रंथ की रचना करी है जो महाग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ एक तुलसीदास हूँ, मेरा एक मुख है। मेरे जैसे तुलसीदासों के आप करोड़ मुख भी रख लेंगे तो भी माँ भवानी की सुंदरता जो है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कि तुलसीदास क्या कहते हैं इस छंद में, बने बरनत जग जननी शोभा महा, सकुचहि कहत श्रुति शेष शारद मंदमति तुलसी कहा, छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकि सकहि न सकुच पदि पद कमल मनु मधुकर तहाँ, मुनि अनुशासन गणपति पूजयु शंभु भवानी, कौन सुनी संशय करे सुन अनाद जिय जानी, मंगल भवन अमंगल हारी राम हरे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम हरे द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम हरे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ मुखों से भी नहीं करते बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसीदास किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गईं। वह संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। तुलसीदास जी ने कहा है कि जग जननी माता, जग को पैदा करने वाली, जनने वाली माता जो है पार्वती माता, उनकी जो शोभा थी, उनकी जो सुंदरता थी, वो अगर करोड़ मुख से लोग करने लगे तो भी वर्णन करते नहीं बनेगा। वेद शेष जी और सरस्वती जी जो ज्ञान की देवी मानी जाती हैं, वो सरस्वती माता जो वेद हैं, जो ज्ञान का भंडार है, अगर वो वेद भी अगर माता पार्वती की सुंदरता का वर्णन करने का प्रयास करें तो वो भी शर्मा जाएंगे, क्योंकि वो भी उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, जस्टिस नहीं कर पाएंगे, वो इतनी सुंदर लग रही हैं। फिर मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में आता है। अब यहाँ पे तुलसीदास जी अपने आप को मंदबुद्धि कह रहे हैं। देखिए, संसार में इतना बड़ा महाकाव्य लिखने वाला व्यक्ति अपने आप को मंदबुद्धि की श्रेणी में गिन रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो निशानी होती है अपने आप को दीन और हीन मानना, ये निशानी होती है निर्मलता की। जो इंसान जितना निर्मल होगा, जितना सहज होगा, वो इंसान उतना ही झुक के चलने वाला होगा। अपने आप, उसके अंदर अहंकार का आपको छिद्र मात्र भी नजर नहीं आएगा। मैंने पहले भी इस दोहे का जिक्र किया था, आज फिर करूंगी, क्योंकि राम जी को वही लोग भाते हैं और वही लोग पा सकते हैं जिनका मन निर्मल और सहज है। वो दोहा था, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि जिसका मन निर्मल होता है वही मुझे पाता है, जिसके मन में कपट छल होता है, छेद्र मात्र भी होता है, एक छेद मात्र, सुई की छेद्र मात्र भी जिसके मन में कपट होता है, छल होता है, वो मुझे नहीं पाता। और तुलसीदास जी इन सब चीज़ों से ऊपर आ चुके हैं। उनमें अहंकार का लेश मात्र भी अंश नहीं है। जिस व्यक्ति ने संसार का इतना बड़ा महाकाव्य लिख डाला हो, जिस व्यक्ति ने इतनी, जिसको आज हम घर घर में गाते हैं,
हनुमान चालीसा की जिसने रचना कर दी हो सिद्धि के साथ, उसको सिद्ध भी कर दिया हो, जिसने और कई सारी सुंदर सुंदर रचनाएं लिख दी हों जो आज के इंसान के, हर एक इंसान के मुख पर है, बच्चे बच्चे को वो जो है मुख पर चढ़ी हुई हैं, इतनी सुंदर रचनाएं हैं। एक सुंदर रचना मैं आपको और बताती हूँ, श्री राम स्तुति। कितनी सुंदर रचना है, ज़रा आप इसका सोचिए, इसकी आप राइमिंग देखिए, जो जहाँ पे हर लाइन जो है वो ख़त्म हो रही है, वो कितनी सुंदरता के साथ ख़त्म हो रही है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीलद सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। अब देखिए लाइन के लास्ट में म म म म, और इसी प्रकार ये पूरी स्तुति है जिसमें लास्ट में म म म आता है। तो और इसी प्रकार तुलसीदास की आप और भी रचनाएं देखेंगे जो इतनी सुंदर है, इसको गाते हुए इतनी सुंदर लय आती है इसकी। ये एक महान कवि की निशानियाँ होती हैं। तो मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो ये समझाना चाह रही हूँ कि वो जो खुद अपने आप में इतना बड़ा और इतना महान कवि है, वो अपने आप को यहाँ पे मंद बुद्धि कह रहा है। ये देखिए, अपने आप को मंद बुद्धि कह रहा है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्या हम ऐसा कहने में सक्षम हैं? क्या हम अपने बारे में ऐसा सोच सकते हैं? हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है कि जो अधगर गागर होती है ना, वो छलकत जाती है। अधगर गागर छलकत जाए। जो आधा घड़ा होता है वो ज़्यादा छलकता है। जो जिन्होंने कभी गागर उठाई हो, मटका उठाया हो, वो और कभी पानी भर के लाए हों कहीं से, तो वो देखेंगे, उनको पता होगा कि जब आधी गागर आप भर के लाते हैं ना, तो वो ज़्यादा छलकती है। आप अपने उसको सिर के ऊपर लेके जा रहे हैं, वो ज़्यादा छलकेगी, ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा। लेकिन जब गागर आप भरी हुई लेकर आते हैं तो वो बिल्कुल नहीं छलकती, बिल्कुल ऐसे आराम से आप घर पहुंच जाते हैं, ज़रा सा भी पानी नहीं छलकता, आपके ऊपर ज़रा सा भी नहीं गिरता। तो वही बात है, जिसके अंदर कम गुण होते हैं, जैसे कि मैं, जैसे कि हम लोग, है ना, जो जिनको आता कुछ है नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, कोई गुण नहीं है, लेकिन हम लोगों का अहंकार इतना बड़ा होता है कि हमको किसी ने कोई ज़रा सी बात कह कैसे दी। मतलब हम खुद तो अपने बारे में क्या ही सोचेंगे, कोई दूसरा भी हमारे बारे में कोई कुछ बोल के दिखाए ना, हमने उसकी ऐसी तैसी फेर दी, अहंकार हमारा चूर चूर हो जाता है। किसी ने हमें कुछ बोला कैसे। और यहाँ देखिए, यहाँ दुनिया के सबसे बड़े कवि और सभी कालों के, मैं तो कह सकती हूँ, जो हैं, हालांकि वाल्मीकि जी को भी एक श्रेष्ठ कवि का, संसार के पहले श्रेष्ठ कवि का जो है उन्हें सम्मान प्राप्त है, लेकिन वाल्मीकि जी के बाद जो ये जो स्थान प्राप्त है वो तुलसीदास जी को प्राप्त है। भक्ति रस के अंदर तुलसीदास जी को ये स्थान प्राप्त है। इनके जैसा कवि दूसरा नहीं हुआ और ना ही हो सकता है, बल्कि और भी किसी युग में इनके जैसा कवि नहीं हुआ। वाल्मीकि जी को छोड़ के इनके जैसा कवि नहीं हुआ। हम यहाँ पे देखिए, अपने जीवन काल में ही हमारा इतना कंपटीशन होता है कि एक दूसरा आदमी अगर हमसे ज़रा सा आगे हो गया तो हमारी तो हाय तौबा मच जाती है, और हमारा अहंकार इस तरह से खतरे में आ जाता है और इतना ज़बरदस्त हिल जाता है कि हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता। और यहाँ पे तुलसीदास जी कई युगों के जो हैं श्रेष्ठ कवि होने के बावजूद भी अपने आप को मंद बुद्धि कहने में सक्षम हैं। ये हमें सीखने की चीज़ें हैं, ये हमें सीखने वाली बातें हैं। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं, हम किस स्थान पर आते हैं? हम किसी स्थान पर नहीं आते। और निर्मल मन होने के लिए क्या करना है? अब देखो, हम ये तो कह रहे हैं कि निर्मल मन करिए, निर्मल मन करिए, राम को पाना है तो निर्मल मन करिए, लेकिन निर्मल मन होगा कैसे? निर्मल मन होगा, आप बच्चों को देखिए कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कैसे होते हैं। बच्चों को भगवान का स्वरूप कहा जाता है, तो वह ऐसे ही नहीं कहा जाता। बच्चों को भगवान का स्वरूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका मन निर्मल होता है। उन्हें अच्छा बुरा कुछ नहीं पता, उन्हें तेरा मेरा कुछ नहीं पता। उनके हाथ में चाहे आप मिट्टी दे दो, चाहे आप सोना दे दो, उनको अगर मन किया
तो वो आपको सोना भी उठा के दे देंगे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं है मिट्टी में और सोने में। और उनका अगर मन नहीं किया तो वो आपको मिट्टी भी नहीं देंगे। जो उनके हाथ में मिट्टी है वो उसके लिए भी लड़ पड़ेंगे आपसे। ये निर्मलता है, ये सहजता है। वो बड़ा छोटा नहीं जानते, वो अपना पराया नहीं जानते। बस इसी तरह का एक जो जीवन में हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने निर्मल मन को निर्मल करने की ओर आगे बढ़ें। ये कैसे होगा? ये होगा अपने आप को छोटा मान के। जब तक हमारे अंदर ये अहंकार है कि हम बड़े हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं और तुम क्या मुझे बताओगे, मैं तो ऑलरेडी बहुत कुछ जानता हूँ या जानती हूँ, तो बस जहाँ पर ये भाव आ गया वहीं पे अहंकार आ गया और आपके मन की निर्मलता चली गई। और जहाँ पे निर्मलता चली गई वहाँ राम चले गए, वहाँ राम नहीं मिलेंगे आपको। क्योंकि तुलसीदास जी में निर्मलता है, सहजता है, अहंकार नहीं है, इसीलिए उन्होंने राम को पाया, इसीलिए उन्हें राम के दर्शन हुए, इसीलिए राम के साथ साथ उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। क्या ऐसा सौभाग्य हमारा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? प्रश्न करें, आप प्रश्न करें, मैं प्रश्न करूं, क्यों हमारा सौभाग्य ऐसा नहीं होता? लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं आते। अरे कलयुग में भी भगवान आते हैं, हम भगवान को बुलाना नहीं जानते, हम भगवान को उस तरीके से बुला नहीं रहे। क्या अब मेरा हम सबसे ये प्रश्न है, क्या हम भगवान को बुलाना चाहते हैं? नहीं, हम भी नहीं चाहते। क्योंकि अगर हम चाहते होते तो हमारा मन सहज ही निर्मल हो जाता। तुलसीदास जी को, मीराबाई जी को भगवान के दर्शन इसी कलयुग में हुए हैं। और आज भी इस दुनिया में कई ऐसे संत हैं जिन्हें भगवान के दर्शन होते रहते हैं, क्योंकि वो भगवान को बुलाना चाहते हैं, वो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। जो आपकी बाल्टी है ना वो नल के नीचे रखिए। ये एक समान व्यवहार है कि बाल्टी अगर नल के नीचे होगी तो भरेगी, नल के ऊपर होगी तो नहीं भरेगी। वैसे ही जीवन में नीवा होके रहना सीखना होगा हम सबको। जितना हम नीचे होके रहेंगे उतना ज़्यादा हम सीखेंगे, उतना ज़्यादा हमारा मन निर्मल होगा, उतना ज़्यादा हमारा भाव सहज होगा। बाल्टी कभी भी नलके के ऊपर रख के नहीं भरती। बाल्टी जब तक नलके के नीचे नहीं आती तब तक वो नहीं भर पाती। तो यही नल के नीचे, उसी ज्ञान रूपी नल के नीचे हमें अपने इस मन रूपी बाल्टी को लाना है। तभी हम उस निर्मलता सहजता को पाते हुए श्री राम जी को पा सकते हैं। एक बहुत सुंदर भजन भी है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। बिल्कुल सही बात है। ये भजन जो होते हैं ना, ये सिर्फ भजन नहीं होते हैं, ये हमारे जीवन का दर्पण होते हैं। और ये जो इसका एक एक शब्द होता है, ये निरंतर इस पर मंथन करने के लिए होते हैं कि इनके एक एक शब्द पे आप मंथन करिए, निरंतर मंथन करिए, आप समझेंगे। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है कि भाई लगा दिया, बड़ा मज़ा आ रहा है, हाँ आनंद आ रहा है, बड़ा आप अच्छे से काम भी करें, सब कुछ करें। नहीं, आप ठीक है आनंद भी लें, इस बात का आनंद भी लें, लेकिन साथ में निरंतर चिंतन और मंथन करते रहें। जितना आप अपने आप को मथेंगे, मन रूपी लस्सी को मथेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी मक्खन मिलेगा। चलिए, तो हम सबको क्या होना है? हमको तुलसीदास की जैसा बिल्कुल निर्मल होना है। तो कह रहे हैं कि माता जो पार्वती हैं वो इतनी सुंदर लग रही हैं, उनकी सुंदरता का जो बखान है वो तुलसीदास तो करेगा ही क्या, मैं तो मुंदबद्दी हूँ, मैं तो करूँगा ही क्या, खुद जो हैं आपके वेद और सरस्वती जी भी नहीं कर पा रहे हैं।
सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी खान हैं, अपनी जो माता हैं, मंडप के बीच में जब आती हैं तो वहाँ शिव जी थे। और जब वो आती हैं और जब वो शिव को देखती हैं तो वो शर्म, उनको बहुत ज़्यादा लज्जा आ जाती है और वो उनके चेहरे की तरफ नहीं देख पा रही हैं। तो वो क्या करती हैं, उनकी नज़र जो है शिव के चरणों में चली जाती है, क्योंकि देखो देखना तो शिव को है ही, क्योंकि उन्हें पाने के लिए उन्होंने इतनी तपस्या करी है। तो वो मुख को नहीं देख पा रही हैं तो क्या हुआ, लज्जा के कारण, अगर शर्म के कारण वो मुख को नहीं देख पा रही हैं तो क्या हुआ, वो उनके चरणों को ही देखकर अपने भावों को परिपूर्ण कर रही हैं। और उनका मन जो है एक भौरा जैसे फूल से दूर नहीं रह पाता ना, वैसे ही वो शिव को देखने से दूर नहीं रह सकती, लेकिन क्योंकि मुख को नहीं देख पा रही हैं तो वो चरणों को ही देख रही हैं, लेकिन वो देख शिव को ही रही हैं। तो जब मुनियों की आज्ञा से शिव और पार्वती जी ने गणेश का पूजन किया, अब लोगों के अच्छा ठीक है, पूरा पढ़ देती हूँ कि मुनियों की आज्ञा से शिव और पार्वती जी ने गणेश का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व भी वे कहाँ से आ गए। देखिए, शिव पार्वती के बाद गणेश जी जो थे वो साकार रूप में आए। इसका मतलब ये नहीं था कि वो कभी थे नहीं, ये शुरू से ही थे। ये जो सारे देवता होते हैं वो एकदम से प्रकट होते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, वो साकार रूप में प्रकट होना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन वो हमेशा से होते हैं वो हमेशा से निराकार रूप में होते हैं। जब जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो साकार रूप में प्रकट होते हैं। तो इसीलिए कोई भी ये इस बात को समझकर शंका ना करे। तुलसीदास जी खुद कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे जो टाइम है वो बड़ा शंकाओं वाला टाइम है और लोग तो छोटी छोटी बात की शंका करते हैं प्रभु में रमने से पहले। तो ये तो हमने बहुत बड़ी बात कह दी कि शिव पार्वती के विवाह के बाद गणेश का जन्म हुआ था, यहाँ तो आपने पहले फिर पूजा कैसे कर ली। अरे जन्म बाद में हुआ था, साकार रूप में बाद में आए थे, वो निराकार रूप में पहले से ही थे। और जो लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, अरे तो जो निराकार है वो साकार नहीं हो सकता। जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो हर जगह व्याप्त है, तो जो हर जगह व्याप्त है और जो सर्वशक्तिमान है, तो उसका सर्वशक्तिमान के लिए आकार रूप लेना एक असंभव सी बात है। क्या वो नहीं ले सकते? वो इम्पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। जो सर्वशक्तिमान है वो साकार रूप में भी रह सकता है, निराकार रूप में भी रह सकता है। और यही सनातन धर्म कहता है, यही सनातन कहता है और यही हमारे वेद कहते हैं कि जो निराकार है वही साकार है और जो साकार है वही निराकार है। इस बारे में बहुत ज़्यादा शंका नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, हम जो है ना भगवान की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाना शुरू कर देते हैं, खुद पर काम करते नहीं हैं। अरे भाई, भगवान की इससे ना मुझे आप मैं को जाने नहीं है और आप तू को जानने निकल पड़ते हैं। आपने मैं को नहीं जाना और आप तू को जानने निकल पड़ते हैं। अब मैं और तू में मैं क्या बात कह रही हूं? आपका शरीर नहीं है, आप हैं। मैं जो हूं वो मैं है, मैं। लेकिन जब मैं बात करती हूं कि मेरा हाथ, मेरा शरीर, मेरे बाल, मेरी आंख, तो ये मेरा है लेकिन मैं नहीं है। मैं आंख हूँ, मैं बाल हूँ। क्या मैं बाल हूँ? नहीं। क्या मैं नाक हूँ? नहीं। क्या मैं आंख हूँ? नहीं। क्या मैं शरीर हूँ? नहीं। मैं कभी ऐसा नहीं बोलती। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मेरा हाथ, मेरा शरीर, मेरा सिर, मेरे बाल, मेरी आंख, मेरे नाक। तो फिर मैं क्या है? आप इस चीज पे सोचिए, मैं क्या है? मैं मन है और मन इस शरीर से अलग है। मैं आत्मा है, वो इस शरीर से अलग है। तो पहले तो ये जानिए ना आप कि मैं क्या है। आप अपने बारे में भी कुछ नहीं जानते और आप ये जानने निकल पड़े, जिसके साथ आप अगर आप 20-30 साल के हैं तो 20-30 साल के हैं तो आप 20-30 सालों से रह रहे हैं जिसके साथ आप अभी तक उसको नहीं जानते। और कई जन्मों से आपका बार बार जन्म हो रहा है, आप साकार रूप में आ रहे हैं बार बार। आप जब मर जाते हैं तो आप अगेन निराकार रूप में हो जाते हैं।
जब आप दोबारा से जन्म लेते हो तो आप फिर से साकार रूप में आ जाते हैं। तो इतनी कैपेबिलिटी तो आप ही के पास है, तो वो जिसने हम सबको बनाया उसके पास नहीं होगी। और दूसरी बात कि जिसके साथ आप इतने सालों से, वर्षों से रह रहे हैं, आप अब तक अपने आप मैं को नहीं जानते और आप तू को जानने निकल पड़े हैं कि भगवान कौन है, क्या है। आप उसके बारे में, आप उनके बारे में स्टेटमेंट्स दे देते हैं, आप उनके बारे में अपनी विवेचनाएं दे देते हैं, और देते तो हैं ही खुद के लिए, तो खुद की तो बुद्धि भ्रष्ट है ही आपकी, आप सामने वालों को भी बुद्धि भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। सनातन में प्रभु को जानने से पहले जितने भी हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, वो मैं पर जानने पर जोर देते हैं कि पहले मैं को जानिए। भगवान तक जो पहुंचने का रास्ता है ना, वो मैं से होके गुजरता है, उसका द्वार मैं से है। तो सनातन कहता है मैं को खत्म कर तो तू पर पहुंचेगा। हम मैं को छोड़कर तू पे लग जाते हैं। तू से मतलब भगवान से है, तुम कौन हो, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इस तरह की बातें। तो मैं को जाना नहीं, तू पर आपकी बड़ी सुंदर विवेचना हो जाती है। तो इस पर आप विवेचन करिए, मंथन करिए कि मैं कौन है, मैं को जानिए तो आप प्रभु तक पहुंचेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुनियों ने फिर शिव की आज्ञा से शिव ने और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। और उनका जो है फिर यहाँ पे हमारी कोई भी पूजा पाठ होती है वेदों शास्त्रीय पद्धति के द्वारा, तो उसमें सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होता है। चलिए अब आगे करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी राम हरे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम हरे। जस विवाह के विधि श्रुति गाई राम हरे, महामुनि सो सब वाई राम हरे। गहि गिरीश कुश कन्या पानी राम हरे, भवहि समर्पी जानी भवानी राम हरे। पानी ग्रहण जब कीन महेशा राम हरे, हर्षे तब सकल सुरेशा राम हरे। वेद मंत्र मुनि बरे उच्चरहि राम हरे, जय 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 शंकर सुर करहि राम हरे। बाजहि बाजन विविध विधाना राम हरे, सुमन वृष्टि नभ भे विधि नाना राम हरे। हर गिरि जाकर भयो बिबाहु राम हरे, सकल भुवन भरि रहु छाऊ राम हरे। दासी दासी तुरग रथ नागा राम हरे, धेनु बसन मनि मस्तु भभागा राम रहे। अन्न कनक भाजन भरि जाना राम हरे, दाइज दीन न जाई बखाना राम हरे। मंगल भवन अमंगल हारी राम हरे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम हरे। उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जो ब्रह्मा जी थे, जो महामुनि थे, उन सब लोगों ने जिस जिस प्रकार वेदों में जो जो रीति कही गई है उस प्रकार से माता पार्वती का हाथ पकड़ के शिव की पत्नी जानकर उनको समर्पण कर दिया। और हाथ में कुश लेकर, हिमाचल जी ने हाथ में कुश लेकर, अच्छा कुश जो होती है घास, एक प्रकार की घास होती है और उसकी ना कुशा की डंडी सी बनाई जाती है। और उस कुशा को कहते हैं कि जब भी कोई आप किसी पूजा पाठ या वेद हवन में बैठते हैं तो बिना कुशा के आपका कोई भी दान नहीं लगता, कोई भी पूजा पाठ नहीं लगती। तो ये एक वेदों की रीति होती है। तो हम कुशा लेकर कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसी बात का जिक्र किया जा रहा है कि हिमाचल जी ने हाथ में कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जी को सौंपा, जैसे हम कन्या दान कहते हैं। आगे जब महेश्वर ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, यानी कि जब उन्हें स्वीकार किया,
सब देवताओं के हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। जितने भी मुनि थे, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनि जो थे, वो इस वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। सारे देवता बहुत खुश हो गए कि चलिए अब जो है शिव और पार्वती जी का विवाह हो गया है। तो अब देखिए, देवताओं का तो एक ही मकसद था कि किसी प्रकार से शिव पार्वती का विवाह और उनका पुत्र उत्पत्ति हो, और पुत्र उत्पत्ति हो, और उससे जो पुत्र होगा वो जो है उनके जो दुश्मन था तारकासुर, उसका जो है वध करेगा। तो देवताओं का तो देखिए यही मकसद था, इसलिए वो ज़्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन और ये जो हमने इतनी पीछे पूरी कहानी पढ़ी, जो पूरी लीला हुई, ये भी इसीलिए हुई है कि वो उस पुत्र का जन्म होना था। तो क्योंकि वो जो उस राक्षस ने जो एक वरदान मांगा था, देखिए उसके लिए कितनी सारी लीला करनी पड़ी। तो भगवान भी जो होते हैं ना, वो अपने नियमों के बंधे होते हैं, वो नियमों से बाहर नहीं जा सकते, वो नियमों में रहकर ही सारे काम करने होते हैं, वरना संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। आप आगे जब हम पूरी रामायण पढ़ेंगे तो ये पूरी रामायण इसी के ऊपर है। पूरा राम का जो जन्म है वो इसी के ऊपर है कि राक्षस दैत्य जब कुछ ऐसा काम करते हैं तो देवताओं को, प्रभु को नियमों के अंदर रहते हुए हर काम को सुनिश्चित करना पड़ता है, संतुलन बनाना पड़ता है और सृष्टि में धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। तो सब बड़े खुश हो गए। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, खुशी का माहौल हो गया। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। देखिए, ब्रह्मांड में भी आनंद भर गया, बिकॉज जो तारकासुर था उसने सारे ब्रह्मांड में भी जो है उथल पुथल और तबाही मचा रखी थी। तो उसका अंत होगा तो सारे ब्रह्मांड में भी खुशी का आनंद हो गया। और दासी दास, रथ घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ये दहेज की जो है प्रथा है, उसका विवेचन हो रहा है यहाँ पे कि देखिए जो दहेज होता है ना, पहली बात मांगा नहीं जाता। दहेज का वर्ड आज के टाइम में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, नेगेटिव बना दिया गया है ना। लेकिन दहेज का वर्ड नेगेटिव नहीं है। अगर इसी दहेज को आप गिफ्ट्स कहेंगे तो आपको नॉर्मल लगेगा, ओके फाइन, गिफ्ट दिए गए तो फाइन। अब जैसे गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट होता है कि जितनी आपकी क्षमता होती है उस हिसाब से आप और आपके प्रेम के हिसाब से और आपकी आर्थिक क्षमता के हिसाब से आप सामने वाले को कोई वस्तु भेंट करते हैं, है ना। तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। बुरा तब होता है जब सामने वाला व्यक्ति बोल के, आपको डरा के, धमका के, फोर्सफुली आपको मजबूर करके आपसे कोई चीज़ ले, तो वहाँ गलत है। चाहे फिर वो छोटा सा बर्थडे गिफ्ट ही क्यों ना हो, वो गलत है तो गलत है। तो वैसे ही शादी की बात है, तो दहेज वर्ड तो आज के टाइम में गलत हुआ है, लेकिन इसको उस टाइम के हिसाब से गिफ्ट समझा जाता था। और ये जो गिफ्ट होते थे, ये पिता अपनी इच्छा से देते थे, अपनी मर्जी से देते थे। भाई जहाँ पे इतना बड़ा उन्होंने पूरा समारोह किया है, फंक्शन किया है, वहाँ पे अपनी बेटी को अगर किसी को कोई देने की इच्छा है तो उसमें गलत क्या है? तो वो अपनी, और वो समर्थ भी थे। आप किसी को मजबूर ना करें ना, तब तक सब सही है। कोई अपनी खुशी से कर रहा है, कोई अपनी आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से कर रहा है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो वैसे ही तो क्या क्या दिए, क्योंकि अब पार्वती जी रानी हैं, रानी की बेटी हैं, तो दासियाँ मिली उन्हें, दास मिले, रथ घोड़े मिले, हाथी, गायें, वस्त्र और मणियाँ, जो सब कुछ हिमाचल जी के लिए उपलब्ध करवाना बहुत आसान था। उन्होंने वो सब जो है सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर गिफ्ट में दिए, ठीक है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इतना कुछ उन्होंने खुश होके दिया। आगे छंद में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? दाज दिय बहुभांति पुनि कर जोरि हिम भूधरे, कहो का देहु पूरन काम, शंकर चरण पंकज गहीरहु, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष, सब भांति कियो पुनि गहे पद पाथोज, मयना प्रेम परिपूरन हियो, मयना प्रेम परिपूरन हियो। नाथ उमा मम प्राण सब ग्रह किंकरी करे हूँ, क्षम्यो सकल अपराध अब
होई प्रसन्न बरु बेऊ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल जी ने कहा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। तो यहाँ पे जब हर तरह का जो है हिमाचल जी ने दहेज दे दिया, गिफ्ट्स दे दिए, फिर उसके बाद वो शंकर जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप पूर्ण काम है, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है ना, और आपके पास सब कुछ है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। ये कुछ ऐसी सी बात हो गई कि आप सूर्य को दिया दिखा रहे हैं। जैसे अगर आप सूर्य चमक रहा है और आप ईर्ष्या में कह रहे हैं, अच्छा तुम्हारे पास सूर्य है, तुम लाइट मार सकते हो, तो ये देखो मेरे पास भी दिया है, मैं भी लाइट मार सकता हूँ मैं भी लाइट मार सकता हूँ। आप समझे, इसका कंपैरिजन बता रही हूँ मैं आपको कि शंकर जो हैं वो उस सूर्य के समान है और जो हिमाचल जी उनको दे रहे हैं वो एक दिए के समान है। तो इसी को जानते हुए हिमाचल जी उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि मैं आपको आपके हिसाब की कोई चीज़ दे ही नहीं सकता, लेकिन जितना भी मैंने दिया है इसे आप प्रेम पूर्वक स्वीकार करिएगा। लेकिन जो शंकर जी हैं वो दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं। बिल्कुल, जब हमारी भगवान ही ऐसे व्यक्तियों को अपनाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को दर्शन देते हैं जिनके मन निर्मल हैं, अहंकार रहित हैं, तो हमारे उन देवताओं में कैसे अहंकार हो सकता है। तो उन्होंने कृपा के सागर होने के नाते उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने ससुर जी को यानी कि हिमाचल जी को हर प्रकार से समझाया, उन्हें अपने गले लगाया और उनका बहुत तरह से सम्मान करके उनको हर तरह से कहते हैं सुनिश्चित किया कि आपने जो कुछ भी किया है मैं इससे प्रसन्न हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप सामने वाले का दिल रखते हैं ना, बिल्कुल सब कुछ शंकर जी ने वैसा किया। फिर जो है अब मैना जी का जो है पूरा हृदय परिवर्तित हो चुका था। मैना जी समझ गई थी कि शंकर क्या है और वो पिछली पूरी कहानी भी समझ चुकी थी। तो अब मैना जी के भी हृदय में जो है शिव के लिए बहुत प्रेम है और वो कहती हैं, अपने दिल में बहुत सारा प्रेम लेकर शिव के चरण कमल पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि ये उमा मतलब कि हमारी पार्वती माता, ये उमा जो है मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, मुझे बहुत प्यारी है मेरी बेटी। आप इसे घर की टहलनी बनाइएगा, आप इसे अपने घर की जो है रोशनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। क्योंकि देखिए ये इस वजह से कह रही हैं क्योंकि पिछले जन्म में अब उनको जो बोध हो चुका है कि पिछले जन्म में किस प्रकार सती ने गलती कर दी थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कह रही कि अगर पार्वती से कोई गलती हो जाए तो इसे क्षमा करिएगा। अब आपने मुझे कोई वर नहीं देना, आपने मुझे यही वर देना है कि आप मेरी बेटी को क्षमा कर देंगे। ठीक है, तो आज का पाठ हम इसी दोहे के साथ यहाँ पे विश्राम लेंगे और तब तक प्रभु श्री राम जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, ये मेरी प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है। तो चलिए साथ में जयकारा लगाते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम राम।